upon the various forces, all of same magnitude. Which system of forces provides a resultant torque? The resultant torque तो है, rotate तो करेगा, but zero resultant force. तो zero resultant force का मतलब up equals to, तो A तो नहीं हो सकता, B भी नहीं हो सकता, C में प्रॉब्लम क्या है कि रिजल्टेंट टॉर्क नहीं, रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा D. तो अप इक्वल टू डाउन है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. नाउ नेक्स्ट, अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फुट ब्रिज. यूनिफॉर्म का मतलब वेट लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, is 12 meter long and weighs 4000 न्यूटन. तो बेटा इसका जो वेट है वो कहाँ होगा? एग्जैक्टली एट द सेंटर. तो ये होगा 6, ये होगा 6 मीटर और ये भी क्या होगा, ठीक है. A man of weight 600 न्यूटन is a distance 4 meter from X. इसका जो वेट है वो है 600 न्यूटन. What is the upward force on the footbridge from support X? तो बेटा X पे फोर्स अपवर्ड होगी जो उसको सपोर्ट कर रही होगी, Y पे एक फोर्स होगी जो अपवर्ड होगी जो उसको सपोर्ट कर रही होगी. अच्छा, मुझे एग्जामिनर बोल रहा है X निकालो. पिवट किसको लूं मैं? इसको मैं पिवट ले लेता हूं. क्यों पिवट ले लूं? क्योंकि दो में एक इक्वेशन से दो वेरिएबल नहीं मिल सकते. तो सेंसिबल तरीका क्या है? y को क्या ले लो? पिवट ले लो, तो ताकि y न्यूटन की जो फोर्स है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए. ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज. और ये क्या होगा? तो 4000 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज. अब हॉरिजॉन्टल क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब मूव नहीं करना, मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम है. इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? क्लॉकवाइज इक्वल्स टू, एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा? 6000 into 6 plus, sorry, 600 into 8 plus 4000 into 6 equals to x into 12. x की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है. A uniform beam of mass 1.4 kg is pivoted at P as shown. The beam has a length of 0.6 meter and P is 0.2 meter from one end. ठीक है, तो उसका वेट क्या होगा बेटा? और यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? ये टोटल डिस्टेंस कितना है? 0.6 है ना. ये कितना होगा? 0.3. तो ये कितना होगा? What is the torque that must be applied to the beam in order to maintain its equilibrium? तो फिलहाल ये इक्विलिब्रियम में नहीं, ठीक है. तो मैं this is what anti-clockwise movement and this is what clockwise movement. अच्छा, अब मुझे सब केजी में दिया हुआ और MCQs है, तो मुझे इसको मैं किस में लिख देता हूँ? केजी में लिख देता हूँ. सबको न्यूटन में कन्वर्ट करूँ या फिर इसको केजी में रहने दूं, क्या कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना. नाउ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होगा? 1.4 और ये डिस्टेंस होगा into 0.1. yes or no? Plus 3 into 0.35. इसका आंसर बताओ.
अच्छा ठीक है, और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा? सिक्स इंटू 0.15, तो आंसर क्या है बेटा? तो ऊपर वाले का आंसर क्या है? एक काम करो, मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1.4 इंटू 9.81 इंटू 0.1 प्लस 3 इंटू 9.81 इंटू 0.35। ऊपर वाले का आंसर बताओ। 11.67 न्यूटन मीटर। और नीचे वाले का आंसर बताओ। क्या आंसर है? 0.9 तो नहीं आएगा। 6 इंटू 8 पॉइंट, तो बेटा अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, क्लॉकवाइज कम, तो ये दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। आंसर बताओ। इसका मतलब ये है कि मुझे इतना इतना न्यूटन, इतना टॉर्क क्लॉकवाइज में ऐड करना होगा इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट? एक ठीक है। A rigid circular disk of radius r has center at x. The number of forces of equal magnitude F act at the edge of the disk. ठीक है, all forces are in the plane of the disk. Which arrangement of the forces provide a moment of the magnitude 2Fr about x? A होगा ना, because this is a couple. The distance between the forces क्या होगा? R plus R, F into 2R. The diagram shows a motorized vehicle for carrying one person. The vehicle has two wheels on one axle. The passenger stands on the platform between the wheels. The weight of the machine is this. Its center of mass is 200 million. The passenger center of mass 200 million axle. The is not ground. Force. ठीक है, तो एग्जामिनर लिखा है टू मेंटेन बैलेंस। टू मेंटेन बैलेंस का मतलब है क्लॉकवाइज विल बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। ये पिवट पी, तो सबसे पहले extend the line of force, then from the pivot to the line of force आप एक ऐसा लाइन बनाओगे makes an angle of 90 डिग्री। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को मैं x बोल देता हूँ। ठीक है, नाउ अब क्या करूंगा बेटा? क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज
ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और एक और फोर्स है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा ना, ठीक है। और एक और फोर्स है, कौन सी है, द फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स 90 एट द ग्राउंड टू मूव द वेट फॉरवर्ड। इसका मतलब एक फोर्स ये रही, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और 600 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। 90 न्यूटन भी एंटी क्लॉकवाइज है, 600 न्यूटन भी एंटी क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज कौन सी है, द वेट ऑफ द मशीन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको भी एक्सटेंड करो, एक्सटेंड द लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। देन फ्रॉम द पिवट आप एक्सी लाइन बनाओ, मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 600 इंटू, ठीक है, ये दिया हुआ है 200, ठीक है, इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज 600 इंटू एक्स, ये एक्स है, ठीक है, प्लस 90 इंटू, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या लिखूंगा बेटा, नाइनटी इंटू एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 140 मिलीमीटर आएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस होने के लिए जो पैसेंजर का वेट है, दैट हैज टू बी एट 140 मिलीमीटर। एग्जामिनर ने क्या बोला है कि पैसेंजर कहाँ खड़ा हुआ है, 200 मिलीमीटर पे, तो 200 मिलीमीटर तो बैलेंस नहीं करेगा। बैलेंस करने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसको कितना करीब आना पड़ेगा, 60 मिलीमीटर फॉरवर्ड आना पड़ेगा, हाँ ना। ये डिस्टेंस 200, ठीक है, ये डिस्टेंस 200 था, x की वैल्यू इज 140, तो उसको कितना करीब आना पड़ेगा, कितना आगे आना पड़ेगा, तरफ आना पड़ेगा ना वो, ठीक है। तो हमने देखा इक्विलिब्रियम में जो डिस्टेंस है x, दैट इज 140, इनिशियल डिस्टेंस 200, तो उसको कितना आगे आना पड़ेगा, नाउ नेक्स्ट, a horizontal metal bar PQ of length 50 centimeter is hinged at P. The diagram shows the metal bar viewed from above. Two forces, 16 and 5 Newton, are in horizontal plane due to two forces. Data, this is what? Clockwise, this is what? Anti-clockwise. Yes or no? पक्की बात है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट निकालो, ठीक है। तो इट इज 5 इंटू 50 सेंटीमीटर 50 अपॉन 100, आंसर क्या आएगा, 2.5। यस और नो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट तरीका क्या बताया था, एक्सटेंड द लाइन ऑफ फोर्स, देन फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ फोर्स आप एक ऐसी लाइन बनाओगे, which makes an angle of, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये 50 है, ये 30 है, ये क्या होगा, 50 sin 30, मैं क्या लिखूंगा, 16 इंटू 50 को क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा, क्यों, मीटर में,
क्या आंसर है? 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, क्लॉकवाइज कम है, रिजल्टेंट क्या होगा? 4 माइनस 2.5, आंसर क्या आएगा? Two parallel forces, each of magnitude f, act on the rod of length 5d. Which diagram shows the position of two forces that will produce the largest torque on the rod? Largest torque प्रोड्यूस करना है। टॉर्क कौन प्रोड्यूस करता है? कपल प्रोड्यूस करता है। ये तो कपल नहीं है, एंटी पैरेलल होनी चाहिए। फोर्सेस क्या होनी चाहिए? एंटी पैरेलल। ठीक है, सी भी नहीं है, या तो ठीक है, सी भी नहीं है, कपल होना चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए, एक ऊपर तो दूसरा क्या है? नीचे। ठीक है, तो ए या डी है, तो आंसर क्या होगा बेटा? डी, क्योंकि फोर्स तो दोनों में इक्वल है, डी में डिस्टेंस क्या है? ज्यादा। Now next, a uniform diving board is held by two fixed rods at points P and Q. ठीक है, a person stands at E and R of the diving board as shown. ठीक है, तो दो रॉड ने इसको होल्ड किया हुआ है। The forces exerted by the rods on the board are vertical. The board remains in equilibrium as the person moves slowly towards point Q from end R. Which rod describes the changes to the forces exerted by the rod on the board? बेटा ये करीब आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी करीब आ रहा है। अच्छा, क्यू पे कौन सी फोर्स होगी? अपवर्ड फोर्स होगी बाय द रॉड। ठीक है, पी पे कौन सी फोर्स होगी? डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, और इसकी भी क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। अब गौर से देखो बेटा, अगर मैं ये पिवट लेता हूं तो ये क्लॉकवाइज है, ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर ये करीब आ रहा है तो उसका वेट तो कम नहीं हुआ है, लेकिन डिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर डिस्टेंस कम हो जाएगा तो मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब ये डिस्टेंस तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो क्या होगा? फोर्स चेंज होगी। फोर्स क्या होगी? डिक्रीज करेगी। यस और नो? ठीक है, अगर क्यू पिवट ले रहे हो, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये करीब आने की, मैन के करीब आने की वजह से इसका जो मोमेंट है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? मैन करीब आएगा तो डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट डिक्रीजेस, तो मोमेंट डिक्रीजेस। अब जो रॉड पी है उसका डिस्टेंस पिवट से और चेंज नहीं हो सकता है, तो क्या चेंज होगी? फोर्स चेंज होगी, और फोर्स क्या होगी? डिक्रीज। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इक्विलिब्रियम है, जो दिल करता है वो आप पिवट ले सकते हो। अगर आप पिवट इसको लोगे, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करीब आएगा तो उसका मूवमेंट, मैन का मूवमेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो क्यू वाली फोर्स भी क्या होनी पड़ेगी? डिक्रीज होनी। अच्छा, टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नेट एफ, व्हाट इज द टॉर्क? अच्छा, टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज व्हाट? 2d, 2f
Now next question is November 18 paper 1 question 11. A uniform rod of length 200 centimeter is freely pivoted at point P. The rod is held horizontally in equilibrium by a 60 Newton weight that is attached to the rod by a string passing over a frictionless pulley. Uniform rod का मतलब क्या होता है? Weight lies at geometrical center. इसका मतलब ये है कि जो weight है वो बिल्कुल सेंटर में लाई करेगा, तो ये डिस्टेंस क्या होगा 100, ये डिस्टेंस भी क्या होगा 100. यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब बेटा ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी है, और इक्विलिब्रियम में तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इक्वल्स टू 60. इक्विलिब्रियम में तो अप इक्वल्स टू डाउन, तो ये भी टी होगा. 2 मिनट बोर्ड पे देखो. यस नो? जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो टी sin 30 will be टी cos 30. मैं यहां बनाऊं या पीछे बनाऊं, बात क्या है? ना, अब टी cos 30 का जो मोमेंट है वो क्या होगा? 0. क्यों? द लाइन ऑफ फोर्स passes through the pivot. Clear है ना? So the line of force passes through the pivot, therefore the moment will be equals to 0. अच्छा, now अब ये pivot है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो मैं क्या बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम में? तो क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्लॉकवाइज है, शुड बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है, तो W क्लॉकवाइज है, दिस इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. ठीक है, तो W क्लॉकवाइज है, T sin थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. नाउ क्लॉकवाइज क्या होगा? W into what is distance? 60 upon 100. सेंटीमीटर को किसमें करूंगा? मीटर में करूंगा. और T sin 30 मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस कितना है? 160. कैसे पता? ये टोटल डिस्टेंस है 160. अपॉन 100. टी की वैल्यू प्लग इन करूंगा, W की वैल्यू क्या आएगी? 18. Now, November 18, paper 1-2, question 12. A uniform rectangular board is supported by a frictionless pivot at its center point P. तो बेटा P pivot है. Two forces act in the plane of the board. Force F acts at the corner Q and force 2.5 F acts at corner R. The perpendicular distance between the line of action of force F and P is 20. The board is in equilibrium. बेटा भाई बात सुनो, बोर्ड इक्विलिब्रियम में, तो क्लॉक सम ऑफ क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल सम ऑफ, ये पिवट है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज. इसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज. तो 2F is clockwise and this is anti.
ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो 2.5 F which is the clockwise force, distance from the pivot क्या होगा, extend the line of force, क्या तरीका बताया था, extend the line of force, फिर then from the pivot to the line of force, आप एक ऐसी लाइन बनाओगे which makes an angle of and from the pivot to the line of force, आप एक ऐसी लाइन बनाओगे which makes an angle of 90 degrees। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को मैं x ले लेता हूं, 2.5 F इक्वल्स इनटू x, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गई, इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट F इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट क्या होगा, एक्सटेंड द लाइन ऑफ फोर्स, देन फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ फोर्स आप एक ऐसी लाइन बनाओगे विद मेक्स एन एंगल ऑफ 90। तो डिस्टेंस फ्रॉम पिवट क्या है 20, FF कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर। तो आधा 8 है तो कंप्लीट लेंथ क्या होगी, आधा 8 है तो कंप्लीट लेंथ क्या होगी, आधा 20 है तो आधा कंप्लीट लेंथ क्या होगी 40, तो एरिया क्या होगा